अच्छा जी, तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया विच इज़ द पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे श्वानोमाज एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, न्यूरोफाइब्रोमाज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स एंड ट्रॉमेटिक न्यूरोमा। तो सबसे पहले जो है पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स के बारे में बताया गया कि नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्यूमर्स जो है अराइज करते हैं हमारी पेरिफेरल नर्व्स से। इस तरह की ट्यूमर्स जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे सॉफ्ट टिश्यू मासेस की तरह, जिसमें पेन भी होगा, साथ में लॉस ऑफ फंक्शन। क्यों? रिलेटेड टू इम्पिंचमेंट ऑफ द नर्व्स, उन पे इम्पिंचमेंट हो रही है उस ट्यूमर की या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे। तो मोस्ट जो पेरिफेरल नर्व की ट्यूमर्स है ना, वो न्यूप्लास्टिक सेल्स जो हैं उसमें वो हमें शो करते हैं एविडेंस ऑफ द श्वान सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसमें हमें श्वान सेल की डिफरेंशिएशन मिलती है पेरिफेरल नर्व ट्यूमर्स में। अब इस तरह के ट्यूमर्स जो है वो एडल्ट्स में होंगे और उसमें बिनाइन भी आ जाते हैं, मैलिग्नेंट वेरिएंट्स भी हैं। इंपॉर्टेंट फीचर उनका है कि उनकी फ्रीक्वेंट एसोसिएशन होती है फैमिलियल ट्यूमर सिंड्रोम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के साथ और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ इनकी एसोसिएशन है। तो सबसे पहले है श्वानोमाज एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। श्वानोमास जो है ना, ये बिनाइन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में, या हमारी जो स्पाइनल नर्व रूट्स होते हैं उनमें ये श्वानोमास इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होंगे। मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स को, याद रखिएगा, वो है उसका वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ द 8th नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर होती है ना, उसके वेस्टिबुलर पोर्शन को ट्यूमर्स अराइज करते हैं नर्व रूट से या फिर वेस्टिबुलर नर्व से अराइज कर सकते हैं और एसोसिएटेड होंगे विद द सिम्टम रिलेटेड टू द नर्व रूट कंप्रेशन वाले सिम्टम होंगे, यानी उस पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा इन केस ऑफ वेस्टिबुलर श्वानोमास। तो मोस्ट श्वानोमास याद रखिएगा स्पोरेडिक होते हैं और तकरीबन लेकिन 10% जो है वो फैमिलियल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड होते हैं। NF2 वाले पेशेंट जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको मल्टीपल श्वानोमास हो जाए, मल्टीपल, या उनको मेनिंजोमास हो जाए, एपिंडाइमोमा। ठीक है, एपिंडाइमोमा जो है ये चैप्टर नंबर 23 में डिटेल में, अगला चैप्टर जो हम करेंगे CNS का, उसमें एक्सप्लेन हुआ है। देन इसके अलावा कह रहा है कि प्रेजेंस जो है बायलेटरल दोनों साइड्स पे जो है वेस्टिबुलर श्वानोमास की प्रेजेंस, वो हालमार्क होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 का। ठीक है, डिस्पाइट द नेम न्यूरोफाइब्रोमास जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, ये हमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में नहीं मिलते। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 2 से तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें न्यूरोफाइब्रोमा होंगे, लेकिन इसमें हमें ये नहीं मिलती। ये हम आगे डिटेल में न्यूरोफाइब्रोमास डिस्कस करेंगे। अब अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं तो उसमें याद रखिएगा कि उनको कौन सी म्यूटेशन होगी, डोमिनेंट लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है उनके मर्लिन जीन में। मर्लिन जीन क्रोमोसोम नंबर 22 पे लोकेटेड होता है। मर्लिन क्या है? ये एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन होती है जो कि फंक्शन करती है एज अ ट्यूमर सप्रेसर की तरह। ठीक है, कैसे कि ये फैसिलिटेट करती है ई कैडहेरिन मेडिएटेड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ई कैडहेरिन मेडिएटेड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करवाती है। तो इसके थ्रू ये ट्यूमर सप्रेसर वाला फंक्शन कर रही होती है प्ले। ये एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। तो अब अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन आ गया, इस लॉस ऑफ मर्लिन फंक्शन, तो ट्यूमर के सेल्स तो इनहिबिशन नहीं होगी, प्रोलिफरेट करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही उनकी लॉस्ट हो गई है। तो ऑफ नोट जो मर्लिन एक्सप्रेशन है ये ऑल्सो जो है स्पोरेडिक श्वानोमास में भी डिसरप्ट हो जाता है, पॉसिबली क्योंकि सोमेटिक म्यूटेशंस की वजह से। तो उस सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से स्पोरेडिक में भी ये मर्लिन जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो अब आ जाए मॉर्फोलॉजी पे। मोस्ट श्वानोमास है, याद रखिएगा, ये एक सर्कमस्क्राइब से मास की तरह एबटिंग एंड एडजेसेंट नर्व हमें अपीयर होंगे एबट करते हुए। माइक्रोस्कोपिक इनकी एग्जामिनेशन में हमें इस तरह के ट्यूमर्स एडमिक्सचर शो करेंगे डेंस एंड लूज एरियाज़ का, जिसको हम रेफ़र करते हैं एंटोनी A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो इस फिगर में देखें, A एंड B फिगर में यहाँ पर जो है दिखाया गया है श्वानोमा एंड प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। इस A और इस B फिगर में जो है दिखाया गया है कि सबसे पहले इसमें ए में देखिए, श्वानोमास ऑफन कंटेन डेंस पिंक एंटोनी ए एरियाज, जो हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, एंटोनी ए, और दूसरा लूज पेल एंटोनी बी एरिया जो इस राइट साइड पे नज़र आ रहा है, एज वेल एज हाइलेनाइज्ड ब्लड वेसल्स भी हमें इसमें मिल रही हैं। ठीक है, ये हमें श्वानोमास में मिलती है। इस बी फिगर में देखें तो एंटोनी ए वाला ही एरिया जो है उसमें न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं ट्यूमर सेल्स के, अलाइन हुए हुए हैं पेलिसेडिंग रोज के अंदर। ठीक है, तो ये एंटोनी एंड बी एरियाज हमने देखे, ये कंप्राइज हुए हैं यूनिफॉर्म प्रोलिफरेशन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स की, यूनिफॉर्म प्रोलिफरेशन हो रही है। हमने देखा कि डेंस वाला जो एंटोनी ए एरिया है वहाँ पे ब्लैंड स्पिंडल सेल्स बकल्ड न्यूक्लियाई के साथ अरेंज हुए हैं इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स के अंदर। तो इस तरह के सेल्स ओफन अलाइन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर पेलिसेडिंग, जो हमने फिगर में देखी,
और रिजल्ट करेगा इन अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड ए न्यूक्लियर एरियाज। ठीक है, बैंड है पहले न्यूक्लियर एरिया का, फिर ए न्यूक्लियर एरिया, फिर न्यूक्लियर एरिया, तो इसको हम कह रहे हैं विरोके बॉडीज़। ठीक है, विरोके बॉडीज़, नेम याद रखिएगा। एक्सॉन्स जो हैं लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्यूमर। ठीक है, इसमें जो है एक्सॉन नहीं होंगे इस ट्यूमर में। इन लूज हाइपोसेलुलर एंटोनी बी एरिया जो हमने देखा हाइपोसेलुलर वाला, उसमें जो स्पिंडल सेल्स है वो स्प्रेड हुए हैं अपार्ट बाय अ प्रोमिनेंट मिक्सोइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो इनको सेपरेट कर रहा है। थिक वॉल्ड हाइलेनाइज्ड वेसल भी हमने देखी प्रेजेंट थी, और हेमरेज या सिस्टिक चेंजेस भी समटाइम्स हमें इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमास। अब न्यूरोफाइब्रोमास क्या होते हैं? ये बिनाइन पेरिफेरल नर्व लेकिन शीथ के ट्यूमर होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इसकी सबटाइप्स रिकॉग्नाइज हुई हैं। एक होता है लोकलाइज्ड कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, ये अराइज करते हैं सुपरफिशियल नोड्यूलर या पोलीपॉइड ट्यूमर्स की तरह अराइज करेंगे। तो ये या तो सॉलिटरी स्पोरेडिक लेजन्स की तरह होंगे या फिर ये मल्टीपल लेजन्स भी हो सकती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। याद रखिएगा इसमें 1 टाइप है, उसमें भी हो सकता है ये मल्टीपल लेजन की तरह या एक अकेली सॉलिटरी स्पोरेडिक लेजन की तरह। दूसरी टाइप है प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, तो ये डिफ्यूजली ग्रो करेंगे विद इन द कन्फाइंस ऑफ नर्व या नर्व प्लेक्सस के अंदर। सर्जिकल ई न्यूक्लिएशन इस तरह के लेजन्स के लिए इसीलिए बहुत मुश्किल होती है और ऑफन एसोसिएटेड होती है विथ लास्टिंग न्यूरोलॉजिक डेफिसिट। यानी अगर हम उनकी कर भी लें सर्जिकल ई न्यूक्लिएशन, एक तो मुश्किल है कर लें, तो फिर भी कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिक डेफिसिट रहेंगे ही रहेंगे। प्लेक्सीफॉर्म वाली न्यूरोफाइब्रोमाटास जो है फाइब्रोमास, ये वर्चुअली पैथोग्नोमिक होते हैं फॉर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ये याद रखिएगा, जिनको प्लेक्सीफॉर्म है उनको ये हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Unlike the other benign nerve sheath tumor, these tumors are associated with small but real risk of malignant transformation। ठीक है, छोटा रिस्क है, कम रिस्क है, लेकिन रियल रिस्क है कि इनमें malignant ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। थर्ड टाइप है न्यूरोफाइब्रोमास की डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमास। ये इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं, नाम से पता चला डिफ्यूज है। इन्फिल्ट्रेटिव प्रोलिफरेशन है जो कि दे कैन टेक द फॉर्म ऑफ लार्ज डिसफिगरिंग सबकुटेनियस मासेस। ठीक है, बड़े बड़े से डिसफिगरिंग सबकुटेनियस मासेस की फिगर ले सकता है। अब ये भी ऑफन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इसकी आपने एसोसिएशन याद रखनी है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 हमें न्यूरोफाइब्रोमास में मिलती है एसोसिएशन। मॉर्फोलॉजी इसकी देखें, अनलाइक द श्वानोमास जो पीछे डिस्कस किए, ये न्यूरोफाइब्रोमास इनकैप्सुलेटेड नहीं होंगे, ये हमें सर्कमस्क्राइब्ड अपीयर होंगे जैसा कि लोकलाइज्ड कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, या फिर ये डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न एग्जिबिट करेंगे। Also, in contrast to the schwannomas, the neoplastic Schwann cells in the neurofibroma are admixed with other cell type। यानी इसमें जो है neoplastic Schwann cells के साथ साथ कोई और भी सेल टाइप मिक्स होगी, जिसमें मास्ट सेल भी हो सकता है साथ में, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल, पेरीन्यूरल लाइक सेल्स। बैकग्राउंड स्ट्रोमा जो है उसमें हमें लूज वेवी कोलेजन बंडल्स नज़र आएंगे, लेकिन ये ऑल्सो मिक्सोइड भी हो सकता है उसका स्ट्रोमा, या उसमें हमें डेंस कोलेजन भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये फिगर देखें 22.7 डी फिगर, तो ये प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा दिखाया गया है कि ये दीज आर सीन टू कंसिस्ट ऑफ ब्लैंड स्पिंडल सेल्स एडमिक्स्ड विथ वेवी कोलेजन बंडल्स लाइकन टू द कैरेट शेविंग्स। बिल्कुल उसी तरह कैरेट शेविंग्स की तरह का ही ये कोलेजन बंडल्स जो हैं वो वेवी कोलेजन बंडल्स हमें स्पिंडल सेल्स के साथ एडमिक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कह रहा है कि प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास इन्वॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, मल्टीपल फेसिकल्स ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड नर्व को, उसकी मल्टीपल फेसिकल्स को। तो इस फिगर में देखिए, सी फिगर में यहाँ पे भी प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा दिखाया गया है, तो मल्टीपल नर्व फेसिकल्स एक्सपेंड हो गए हैं बाय द इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर। ठीक है, मल्टीपल नर्व फेसिकल इफेक्ट हुए हैं जो इस एक्सपेंडिंग ट्यूमर से, इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर उनको एक्सपेंड कर रहा है, उसकी वजह से एक्सपेंड हो रहे हैं, और इसी का हाई पावर व्यू हमने यहाँ पर देखा जिसमें ब्लैंड स्पिंडल सेल्स एडमिक्स हुए हैं वेवी कोलेजन बंडल्स के साथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो है मल्टीपल फेसिकल्स इंडिविजुअल नर्व के अफेक्ट होते हैं प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। जो डिफ्यूज़ वाली न्यूरोफाइब्रोमा टाइप पड़ी उसमें हमें एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न मिलता है। डिफ्यूज़ है ना, एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न है ग्रोथ का विद इन द डर्मिस एंड सबक्यूटिस ऑफ द स्किन में चला जाएगा, इतना ज़्यादा वो इन्फिल्ट्रेटिव होगा। देन आते हैं अगले टाइप पे जो कि है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। NF1 बार बार बढ़ते आ रहे हैं कि हम
इसमें जो है इसकी एसोसिएशन होती है न्यूरोफाइब्रोमास के साथ। तो ये होता क्या है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, याद रखिएगा, जो कॉज होता है जब म्यूटेशन आ जाए ट्यूमर सप्रेसर न्यूरोफाइब्रोमिन के अंदर। ठीक है, इस ट्यूमर सप्रेसर न्यूरोफाइब्रोमिन म्यूटेशन आ जाएगी जो इनकोड होता है लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 17 पे। तो ये न्यूरोफाइब्रोमिन एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है पोटेंट ऑन्कोप्रोटीन रास का, इसका नेगेटिव रेगुलेटर है। अगर ये न्यूरोफाइब्रोमिन में लॉस ऑफ फंक्शन आ गया और उसके नतीजे में रास की हाइपर एक्टिविटी हो गई तो ये कार्डिनल फीचर होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 ट्यूमर्स में। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एसोसिएटेड ट्यूमर्स में। तो जैसा कि एंटिसिपेट हो सकता है फॉर अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, द सोल नॉर्मल NF1 allele इज म्यूटेटेड और साइलेंस्ड इन द ट्यूमर अराइजिंग इन द सेटिंग ऑफ NF1। एक वाहिद यही अलील था NF1, वही म्यूटेट हो गया है या साइलेंस हो गया है ट्यूमर में, इस डिजीज़ में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में। तो इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड करते हैं न्यूरोफाइब्रोमास ऑफ ऑल 3 मेन टाइप्स जो हमने डिस्कस की। मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर भी इसमें आता है, ऑप्टिक ग्लायोमास एंड अदर ग्लायल ट्यूमर्स भी इसी में आएंगे। इन एडिशन पेशेंट जिनको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 है वो एग्जिबिट करते हैं, याद रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सीजर्स, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको, वास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ विथ आर्टीरियल स्टीनोसिस हो जाएगी, और उनमें हमें पिगमेंटेड नोड्यूल्स मिलती हैं आयरिस पे जिनको हम लिश नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लिस्ट नोड्यूल्स। इसके अलावा उनकी स्किन पे भी हमें पिगमेंटेड लेजन मिलते हैं जिनको हम एक्सिलरी फ्रैकलिंग और कैफे ओलेट्स स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें वेरियस डिग्री पे मिल सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर। मैलिग्नेंट है, अब मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर न्यूप्लाज्म्स होते हैं जो कि हमें एडल्ट्स में मिलेंगे, टिपिकली शो करते हैं एविडेंस ऑफ श्वान सेल डेरिवेशन, यानी श्वान सेल से डिराइव होते हैं, और कभी कभार क्लियर ओरिजिन हो सकता है फ्रॉम अ पेरिफेरल नर्व। तो ये अराइज कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यूरोफाइब्रोमा, उसी की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यूजुअली जो प्लेक्सीफॉर्म टाइप हमने पढ़ी थी ना कि उसमें ज़रूर मेलिग्नेंसी का होता है स्मॉल लेकिन क्लियर रिस्क होता है, उससे ये मेलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर अराइज कर सकते हैं प्लेक्सीफॉर्म टाइप वाले न्यूरोफाइब्रोमा से। तकरीबन 1/2 इस तरह के ट्यूमर्स जो हैं वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 वाले पेशेंट्स में अराइज करेंगे, और 3 से 10% सारे जो पेशेंट हैं जिनको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 है वो डेवलप करते हैं मैलिग्नेंट पोटेंशियल नर्व शीथ ट्यूमर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब हिस्टोलॉजिकली इस तरह के ट्यूमर बहुत ज़्यादा हाईली सेलुलर होंगे और उनमें एग्जिबिट कर रहे होंगे फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी उनमें एनाप्लेजिया मिलेगा, नेक्रोसिस, इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न, प्लियोमॉर्फिज्म और हाईली प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी। देन है लास्ट टॉपिक विच इज़ द ट्रॉमेटिक न्यूरोमा। ट्रॉमेटिक न्यूरोमा याद रखिएगा नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है जो एसोसिएटेड होती है किसी प्रीवियस इंजरी के साथ, तो उसके नतीजे में पेरिफेरल नर्व की ट्रांजैक्शन हो जाती है इंजरी की वजह से। अब इस तरह की इंजरीज़ हमारे रीजनरेटिव प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देंगी जो कैरेक्टराइज हुआ है कि उसमें स्प्राउटिंग होगी और इलोंगेशन हो जाएगी प्रोसेस इसकी फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एक्सोन स्टम्प, यानी अगर यहाँ पे जो है इंजरी हुई है तो ये वाला जो एक्सोन स्टम्प होगा यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी होगी और यहाँ पे स्प्राउटिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर में देखें 22.1 फिगर में यहाँ पे दिखाया गया पैटर्न ऑफ पेरिफेरल नर्व डैमेज जो हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं, और किस तरह से जो टाइप्स हैं एक्सोनल डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन एंड देन रीजनरेशन किस तरह होती है। तो अब याद रखिए कि जो सीवियर इंजरीज़ होती है ना जो डिसरप्ट कर देती हैं पेरी न्यूरल शीथ को, तो इस तरह के न्यू प्रोसेसेस मिस कर सकते हैं अपने टारगेट को और डिस्टल एंड ऑफ द ट्रांसेक्टेड नर्व को, यानी इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई है, बहुत इतनी सीवियर कि पेरी न्यूरल शीथ डिसरप्ट हो गई है। अब जो नए उसमें से यूँ प्रोसेसेस बन रहे हैं वो अपने इस टारगेट को मिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मिस कर सकते हैं डिस्टल एंड ऑफ द ट्रांसेक्टेड नर्व को। अब ये जो मिसगाइडेड इलोंगेटेड एक्सोनल प्रोसेस है ये इंड्यूस करवा सकता है रिएक्टिव प्रोलिफरेशन श्वान सेल्स की। ठीक है, जिसके नतीजे में एक पेनफुल लोकलाइज्ड नोड्यूल बन सकती है जो कंसिस्ट करेगी हैफाहैज़र्ड एक्सॉन्स की बनी होगी, श्वान सेल्स की और कनेक्टिव टिश्यू की नोड्यूल। ठीक है, तो ये होता है ट्रॉमेटिक न्यूरोमा। ठीक है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है ये। दैट्स इट। समरी देखिए, हमने डिस्कस किया पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स। मोस्ट जो पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स हैं उनमें न्यूप्लास्टिक जो सेल्स हैं वो हमें एविडेंस शो करते हैं श्वान सेल्स की डिफरेंशिएशन का। पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स रखते हैं फेमिलियल ट्यूमर सिंड्रोम्स का एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2, श्वानोमास और न्यूरोफाइब्रोमास
बिनाइन नर्व शीथ ट्यूमर है। श्वानोमास सर्कमस्क्राइब होते हैं, यूजुअली इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर्स हैं और एबट करेंगे नर्व ऑफ ओरिजिन को, और ये फीचर होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 का। जबकि न्यूरोफाइब्रोमास मैनिफेस्ट करेंगे स्पोरेडिक सबकुटेनियस नोड्यूल की तरह, और ये लार्जली पुअरली डिफाइंड सॉफ्ट टिश्यू लेजन होती है या फिर नर्व के अंदर ही ग्रोथ हो जाती है। तो न्यूरोफाइब्रोमास जो है हमने पढ़ा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के साथ एसोसिएटेड है। लास्ट में हमने कहा कि तकरीबन 50% मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स जो है डिनोवो भी हो सकते हैं इन अदरवाइज नॉर्मल पर्सन में, जबकि बाकी जो है वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होंगे किसी प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एसोसिएटेड न्यूरोफाइब्रोमा में, उसी में मतलब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। दैट्स इट। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ विच वॉज पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 सेंट्रल नर्वस सिस्टम।